जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 जनवरी 2025 तक लगभग 3 महीने अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि पर गोचर करने वाले हैं। इन पर राहु की दृष्टि होगी और शनि के साथ षडाष्टक योग बन रहा है, जिसके कारण से परिस्थितियां कुछ अधिक विपरीत हो सकती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो दो राष्ट्रों के मध्य में तनाव बढ़ने वाले हैं। कुछ राज्यों में, कुछ राष्ट्रों में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं, युद्धोन्माद की स्थिति में कुछ देश जा सकते हैं। युद्ध की स्थिति स्पष्ट बनती हुई दिख रही है। साथ ही साथ कई राष्ट्रों के गठजोड़ से वैश्विक वातावरण अशांत हो सकता है। प्रकृति की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी आदि की संभावना बिल्कुल बढ़ती हुई दिख रही है। मंगल का यह गोचर अत्यधिक सावधानी की मांग करता है। आइए जानते हैं कि धनु राशि के जातकों को मंगल के इस गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है। धनु राशि के जातकों को पहले बता दूं, ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल पंचमेश हैं और द्वादश शेष होकर के अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। अष्टम स्थान पर गोचर धनु राशि के जातकों के लिए बहुत मामलों में बहुत शुभ होने जा रहा है। बहुत अच्छा गोचर ये होगा। धन के मामलों में खासकर आकस्मिक धन लाभ की स्थिति यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चोट चपेट, एक्सीडेंट, घाव, जलने छिलने आदि की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। अतः बहुत सावधानी पूर्वक वाहन आदि चलाने की आपको आवश्यकता है। कोई मशीनरी वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सावधानी आपको आवश्यक है। मंगल का ये गोचर आपके लिए खासकर ऐसे लोग जो माइंस के कार्यों से जुड़े हुए हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी या खनन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए विशेष लाभ कराते हुए दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए वे गोचर अत्यंत अच्छा है। खासकर उनके लिए जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत शानदार परिणाम यहाँ पर लाता हुआ मंगल दिख रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा हो गया और खासकर आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा हुआ दिख रहा है। वाणी में थोड़ी कड़वाहट आएगी, जिसके कारण कुटुंब में कुछ विवाद, कुछ कलह की स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है। लेकिन वहीं अचल संपत्ति संबंधी कुछ पारिवारिक विवाद था, उसमें आपकी विजय होने वाली है। आपकी इसी कड़वाहट, इसी तल्खी के कारण कुछ आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, लेकिन उसकी सलाह हम कतई नहीं देंगे, क्योंकि आप ये वाणी कहीं लाभ कराएगी तो अधिकांश मामलों में आपको नुकसान करवा देगी। तो वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी से आपको करना होगा। अचानक लाभ, आकस्मिक लाभ की स्थितियां निस्संदेह बनी हुई है। कुछ बड़े लाभ, कुछ बड़ी उपलब्धि आपको धन के क्षेत्र में प्राप्त होती हुई दिख रही है। धनागमन तीव्रता के साथ होगा और आकस्मिक लाभ के साथ होगा। धन संचयन भी होता हुआ दिख रहा है। अचल संपत्ति का लाभ होता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा। भाई बहनों का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा, लेकिन उनके मध्य में कुछ प्रॉपर्टी संबंधित विवाद भी भाई बहनों के मध्य में होगा, जिसके कारण से संबंध खराब हो सकते हैं। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, जो लाभ को बढ़ाने वाली होगी। क्योंकि ये आकस्मिकता के स्थान से देखेंगे तो आकस्मिक धन लाभ की स्थिति तो निस्संदेह बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ प्रमोशन आदि की संभावना भी यहाँ पर प्रबल करते हुए दिख रहे हैं। कुछ इच्छाएं जो आप धन संबंधी जो इच्छा थी वो पूरी होने वाली है आपकी। धन लाभ अच्छा, धन संचयन अच्छा, बैंक बैलेंस अच्छा, प्रॉपर्टी आदि के लिए अच्छा, कहीं से कोई समस्या नहीं। इस सब में आपका बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है 8वीं दृष्टि से। लेकिन मंगल का षडाष्टक योग ये भाई बहनों के मध्य में विवाद की संभावना को प्रबल कर रहा है। लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पर काम को टालने की प्रवृत्ति आप में आ सकती है। नीच का मंगल ये काम करता है कि उसकी ऊर्जा थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि जल तत्व राशि में चले जाते हैं, जिसके कारण से अधिक जल्दबाजी आपके स्वभाव में आ जाती है। धैर्य की कमी हो जाती है। शनि के साथ षडाष्टक योग बना हुआ, तो शनि बहुत धैर्य है उनको। कार्य में विलंब कराने वाले ग्रह हैं, तो कार्य में विलंब के कारण क्रोध बढ़ेगा, झुंझलाहट बढ़ेगी, खीज बढ़ेगी, जिसके कारण से स्वास्थ्य आपका
प्रभावित हो सकता है। संतान के साथ संबंध भी यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। संतान के को लेकर के कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ कोफ्त आपके अंदर निश्चित रूप से पैदा होती हुई दिख रही है। यहाँ पर अपने आप का ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य भी आपका इस बीच कुछ प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आपका ये मंगल अच्छा परिणाम देने वाला होगा। मंगल के इस गोचर से एक जो बड़ी बात आपके लिए आती हुई दिख रही है और वो है लाभ, धन लाभ की स्थिति निस्संदेह बड़ी होती हुई दिख रही है। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। प्रेम जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा गोचर नहीं है, प्रपोजल के लिए अच्छा समय नहीं है। आप ईमानदार नहीं रह पाओगे, क्योंकि राहु की दृष्टि है। कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है या आप कर सकते हो, इसलिए सावधानी। किसमें? प्रेम जीवन में। सोसाइटी में भी कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र कुछ सोसाइटी के अंदर हो सकता है, तो इन षड्यंत्रों से उनसे आपको बचना होगा, क्योंकि वहाँ पे ये षड्यंत्र आपको परेशान कर सकते हैं, आपको विचलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी सावधानी आपको बरतनी आवश्यक है। मंगल का ये गोचर और अधिक शुभ हो सके आपके लिए, और जो परेशानियां आने वाली हैं वो उनसे आप बच सके, उसके लिए क्या करें, उसके लिए 5 उपाय बताऊंगा, और ये अमोघ उपाय हैं, इसको नोट कर लीजिए। पहली बात तो आप 7:30 तो आपकी चल ही रही है, 7:30 आपकी समाप्त हो चुकी है, क्षमा करिएगा। तो आप फिर भी आपको हनुमान जी की आराधना निरंतर करनी चाहिए, क्योंकि मंगल देव का आशीर्वाद मिलना चाहिए। देखिए, मंगल देव के 3 प्रतिनिधि देवता हैं। पहले तो हनुमान जी, दूसरे नृसिंह भगवान, और तीसरे कार्तिकेय स्वामी। जिसमें आपकी श्रद्धा हो उनकी उपासना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 7 बार या 11 बार अवश्य आपको करना चाहिए। दूसरा उपाय है ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन करेंगे तो आपका अब देखिए, यहाँ पे फ्री विल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ज्योतिष का यही चमत्कार है भाइयों बहनों। अष्टम स्थान पे मंगल दुर्घटना कराएगा, चोट चपेट लगने के भय है, रक्त स्राव हो सकता है, रक्त बहेगा, इस तरह का चोट लग सकता है। तो उसके लिए फ्री विल का इस्तेमाल कैसे करें? हम ब्लड डोनेट कर दें, ब्लड का सदुपयोग हो गया और डोनेट करने का पुण्य प्राप्त हो गया, फलतः आप चोट चपेटात से निश्चित रूप से बच जाएंगे, ये गारंटी है। तो ब्लड डोनेट आप अवश्य करिए। तीसरा है मसूर की दाल का दान करिए, लाल कपड़े में बांधकर अपने वजन का 10 अंश या सवांश। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 6 किलो, या फिर 6 किलो अधिक लगता है तो 600 ग्राम। ये प्रत्येक मंगलवार, जब तक मंगल नीच के हैं, अर्थात 21 जनवरी तक, आप हर मंगलवार को किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को, बेसहारा को आप मसूर की दाल दान करिए। कार्तिक माह में मसूर की दाल का दान का अत्यधिक लाभ भी प्राप्त होगा, संयोग से वो महीना भी चल रहा है। चौथा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि शहद से या गुड़ घोल करके, गुड़ का रस बना करके भगवान शिव का अभिषेक करने से भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, मंगलदेव प्रसन्न होते हैं, शिव की कृपा तो प्राप्त होती ही है। 5वां और अमोघ उपाय, रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक रहता है, बात बात पर क्रोध आता है, बात बात पर वो झुंझलाते हैं, चिड़चिड़ापन उनका बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं रहता है, ब्रेन हेमरेज की संभावना बनी रहती है या हो चुका है, ऐसा दोबारा ना हो, इन सब के लिए एकमात्र उपाय श्री रामचरितमानस का ये अद्भुत उपाय रामबाण उपाय आप अवश्य करिएगा। बाल कांड के दोहा नंबर 284 के बाद की 8 पंक्तियां, जय रघुवंश बनज बन भानु आदि 8 पंक्तियां, इनका जाप करिए, कम से कम 9 बार करिए। 9 आवृत्ति में पाठ करेंगे तो आप चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होगा, क्रोध कम होगा, ब्लड प्रेशर जो आप दवाई से नहीं नियंत्रित कर पा रहे थे वो बिना दवाई के भी नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन दवाई बिना डॉक्टर के सलाह पर बंद ना करिए, ये पाठ आप निरंतर आप जारी रखिए। बढ़िया प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी को जैसे भगवान परशुराम जी ने सुनाई थी ये स्तुति, ठीक वैसे गा करके वो स्तुति आप सुनाइएगा, बहुत ही शानदार परिणाम इसका प्राप्त होता है। भूमिपुत्र मंगल आपका खूब खूब मंगल करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जा करके भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए,
माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।